लगे रहें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। ITI और मैं जो पढ़ाने आया हूँ न स्किल न टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या लीगल सेंसिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इनका कोई लिंक है? ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन नारिमन जी का अभी रिटायरमेंट हुआ कुछ दिनों पहले। देश के यूथ को उन्होंने एक मैसेज दिया जो मैं इस प्लेटफॉर्म से बतौर सेक्रेटरी DNSS सिरमौर एट नाहन आपके आगे रखता हूं। क्या कहा उन्होंने इस देश के यूथ के साथ? आपको पता है, आप लोग ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट जनरेशन के देश में बैठे हैं। 10,000 साल का इतिहास है और आप यंगेस्ट यानी कि जो हमारे पास 14 से 35 साल के बीच में स्ट्रेंथ है, जो पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। पर HIV पॉजिटिव में भी हम नंबर 1 है, जिसका फ्यूचर एड्स होता है, जिसमें अफ्रीका नंबर 1। यानी कि जिस चाकू से घर में सब्जी या भिंडी कटती है वही चाकू हाथ भी काटता है अगर हम ट्रेंड ना हो। एक ही फर्क है, जो बंदर के हाथ में उस्तरा और आपके हाथ में वो आपको वॉरियर बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। आर्टिकल 51A और उसका पार्ट है J और H, ये दोनों आपके ITI से लिंक है। उसमें साफ लिखा गया है कि आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर आप इस देश में पैदा हुए, कि अपना बेस्ट दे के जाओ। जो भी भगवान ने आपको स्किल दिया, अगर वो आपके एप्टीट्यूड पे बेस्ड है, आपका एस्पिरेशन हाईएस्ट होना चाहिए अच्छे इंसान बनने का, लेकिन आपका एम्बिशन भी मॉडेस्ट होना चाहिए, लोएस्ट नहीं होना चाहिए। पैरा ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन चाहे 2 गोल्ड मेडल के रूप में दिखता है, लेकिन टोटल 10 मेडल से ज्यादा, और चाइना टॉप पे चाहे दिखता हो, लेकिन जिस हिसाब से यूथ ने बॉक्सिंग में और नैरोबी में जो हमारा भी यूथ का एथलीट चैंपियनशिप हो रहा है उसमें प्रदर्शन किया, और इस पर नीरज चोपड़ा अगर वहां तो सुमित यहाँ पैरा ओलंपिक्स में किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी डिफिटेस्ट मेंटालिटी नहीं आने दी। उन्होंने गोल्ड मेडल लाकर इस देश के GDP में अपना योगदान दिया। मैंने 2 एक्ट लगाए हैं, आप पीछे मेरे कैमरा से आप दिखाओ। ये जो एक्ट है, आप इस टॉप में देखो, आपको मोदी साहब और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ दिख रहा हो। इस ग्राफ को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जुडिशरी और आपका डायरेक्ट लिंक है। ऑनरेबल जस्टिस नारिमन साहब की बात पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप सोचते हो कि जुडिशियल ऑफिसर का रोल स्टूडेंट्स के बीच में क्या है? हम क्रिमिनल का जब फैसला करते हैं, जब हम उसको सजा देते हैं तो हम कहलाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब हम आपकी दीवानी यानी कि पति पत्नी जर जोरू जमीन का झगड़ा निपटाते हैं तो हम कहते हैं सिविल जज। लेकिन मैं इस समय सेक्रेटरी की पोस्ट पर आया हूं, जो सेक्शन 9 लीगल सर्विसेज सिक्योरिटी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरफ है, उसके आर्टिकल 39A उसका जड़ है, ये जो इस तरफ वाला है, इससे आपका देश चलता है, आप चलते हैं। इसी में आर्टिकल 51A का J और H है। H बोलता है साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऑब्जेक्टिविटी से सोचो, और J बोलता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मत करो, मास्टर ऑफ सम। आपके पास चाहे एक हाथ नहीं, एक पाँव नहीं, या आपके इतना ज्यादा IQ नहीं दिया, मगर जो भी दिया उसका बेस्ट देना आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे एक्सपेक्ट करता है। नीरज चोपड़ा ने जो किया वही सुमित ने किया। दोनों के अचीवमेंट में कोई कमी है क्या? एक ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स, दोनों में अचीवमेंट और दोनों की गोल्ड मेडल में कोई फर्क है क्या? रादर हमें गर्व होना चाहिए, ओलंपिक से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हमारा हर साल बढ़ता है पैरा ओलंपिक्स में। इस साल भी पैरा ओलंपिक्स में हमने ज्यादा बढ़िया किया। वहां तो 1 गोल्ड है, यहाँ कितने गोल्ड है? 2 गोल्ड। शायद आप न्यूज़पेपर नहीं देख रहे हो। यही ऑनरेबल जस्टिस नारिमन साहब यहाँ रेलिवेंट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना ध्यान रखें। ओवरऑल आप स्टडी करते हैं तो ये नहीं कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ इस देश का, मुझे क्या मतलब पॉलिटिकल साइंस है। जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते वो हिस्ट्री रिपीट करते हैं, वही गलतियां जो पूर्वजों से हुई। और 13 देश से सिकुड़ के आप एक देश में आ चुके हो। म्यांमार, सिंगापुर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान,
कभी आपका चंद्रगुप्ता मौर्य का पीरियड, आपके टाइम में समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धना, ऐसे राजाओं का पार्ट होता था, ये हिस्ट्री बताती है। लेकिन आप जब हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो आप हिस्ट्री क्रिएट करते। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इंग्लैंड में, चाहे आप इंजीनियर हो, टेक्नोक्रेट हो, जज हो, मैंडेटरी है पढ़े। जिन्होंने हम पर, और हम पर नहीं 156 कॉमनवेल्थ कंट्रियों पर राज किया, वो देश राज इसीलिए कर पाए क्योंकि वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को इग्नोर नहीं करते। ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन नारिमन जी ने अपने रिटायरमेंट में देश के यूथ को कहा कि मैं खुद पुजारी का बेटा था, पुजारी बनना चाहता था, यानी कि पारसी का पुजारी, नॉट हिंदू का पुजारी। वहां पर भी पुजारी होते हैं, फायर टेम्पल होता है पारसियों में। पारसी ईरान पूरा कभी पर्सिया कहलाता था। जब वहां उनको प्रोसिक्यूट किया गया, मारा गया, तो 50,000 लोग बच के आए। वो आज कौन से देश में बसते हैं, कहाँ उनको शरण मिली? इंडिया। मगर उन्होंने कभी सब्सिडी नहीं मांगी, कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा, कभी उनको प्रताड़ित नहीं किया गया। और देश में गॉडरेज, टाटा, नारिमन, जितने टॉप के बिजनेसमैन है, देश की कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले जीडीपी में, वो कौन है? पारसी। उन्हीं पारसी में से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज रोहिंटन नारिमन जी ने कहा कि प्लीज, मैं खुद बीएससी का स्टूडेंट था और मेरे को बीएससी के स्टूडेंट में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास पेटेंट का केस आया, पेटेंट पता क्या होता है? आप आईटीआई कर रहे हो, अचानक आप कोरोना में एक वेंटिलेटर बना देते हो, एक नेबुलाइजर बना देते हो जो 10 रुपये में आपको ऑक्सीजन दे दे, एक गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर ले। तो मुझे बताओ, यही है ना मेक इन इंडिया? पैडमैन मूवी देखी है? पैडमैन मूवी में अक्षय कुमार ने क्या बनाया? मनोज भार्गवा का नाम सुना है? जो रिचेस्ट अमेरिकन इंडियन है, वो क्या बोलता है? मुझे ऐसा यूथ दे दो, मैं रिचेस्ट अमेरिकन इंडियन, मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि अब मेरे से रखा नहीं जा रहा, मैं कहां फेंकूं? मुझे ऐसी आईटीआई, ऐसे आईआईटी दे दो, मुझे ऐसे इंजीनियर, ऐसा यूथ दे दो। जैसे छोटे बच्चे को खिलौने की दुकान में अगर ले जाओ तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, उसकी पीपल्स डायलेट हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े। जैसे लेडीज के आगे अगर सोना रख दो, बड़े बड़े आंखें हो जाती है। इसी तरह बच्चों के आगे खिलौना रख दो। लेकिन मनोज भार्गवा जी, रिचेस्ट अमेरिकन इंडियन, वो बोलते हैं मुझे ऐसे इंजीनियर, ऐसे आईआईटी, ऐसे टेक्नोक्रेट दे दो जिनको जब मैं मशीन दूं तो ये ना पूछे सर कितनी पैसा मिलेगा, कितना पैकेज है सर, मेरा कितना इंक्रीमेंट लगेगा सर, मेरे को बड़ा घर कितना मिलेगा सर, मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी सर। नहीं, वो उसी दिन निकाल देते। मनोज भार्गवा इंडियन है लेकिन अमेरिका में काम करते हैं और रिचेस्ट अमेरिकन इंडियन है। पूरे इंडिया में से जो सबसे अमीर इंडियन है वो मनोज भार्गवा है। कभी गूगल में खोल के देखना। मगर इस इंसान का नाम क्यों ले रहा हूं और आपके आईआईटी से वो कैसे रेलेवेंट है और मेरे फंडामेंटल ड्यूटी और राइट से कैसे जुड़ा हुआ? क्योंकि यहाँ मैं टैक्स पेयर्स के पैसे से आया हूँ, यहाँ मेरी सब्जेक्टिव फिलॉसफी की कोई जगह नहीं। लेसन्स इन लॉ एंड टीचिंग एंड सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स, भविष्य ऑफ इंडिया, द भारत जिसको पूरे वर्ल्ड की नजर है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, वो कैसे होगा? HIV पॉजिटिव को एड्स में बदल के वर्ल्ड में नंबर 1 आने में, या सर की जनरेशन में 12.4 हुआ करता था, मेरी जनरेशन में 12.2 और आपसे भी छोटी जनरेशन में 8.2 का अटेंशन डिसऑर्डर आ गया है बच्चों में। ये इसके कारण अटेंशन डिसऑर्डर का मतलब होता है फोकस ना कर सको। जितने मैं बात कह रहा हूं तो जो उस जनरेशन के लोग थे वो मेरी बात को लगातार कितने मिनट सुन सकते थे? 12.2, 12.4। और अब घटते घटते आपकी जनरेशन 8 के बाद आप बेचैन हो जाते हो। मोबाइल का कौन सा मैसेज आया, ट्विटर में क्या हुआ, फेसबुक में क्या हुआ, व्हाट्सएप में क्या हुआ, नेटफ्लिक्स में क्या हुआ। और ये टेंशन आने वाली जनरेशन में 6.3 रह जाएगा तो वो ऑलमोस्ट स्प्लिटेड पर्सनैलिटी, सिजोफ्रेनिक हो जाएंगे। जापान में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। इंडिया में कर्नाटका, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने डी एडिक्शन सेंटर शराब के लिए, ड्रग्स के लिए नहीं, किसके लिए? मोबाइल डी एडिक्शन के लिए खोल दिए गए। कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मुरादा वसीम में इंटरनेट को आपका फंडामेंटल राइट बताया गया। आर्टिकल 21A में जो एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, लेकिन कोई भी एजुकेशन बिना हाइब्रिड मोड के पॉसिबल नहीं हो पा रही और इसीलिए वो आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। लेकिन हर चीज अभिशाप बन जाती है अगर आप ट्रेंड नहीं हो। क्या नहीं हो? घर का एक छोटा सा गैस भी आप बच्चे को छूने देते हो, सुई छूने देते हो, वही सुई मम्मी के हाथ में जाके कोई चीज रिपेयर करती है और वो छोटे बच्चे को बिना ट्रेनिंग के, अगर ये गुड़िया छोटी सी है 5 साल की, इसको दे दोगे आप, समझदार माँ बाप खिलाओगे। इसी तरह बिना ट्रेनिंग के ये अभिशाप है। क्या है? बिना चाइल्ड लॉक के,
बिना यूट्यूब में क्या देखना है क्या नहीं देखना, फेक न्यूज से कैसे बचना है, कौन से चैनल है जो प्रोपोगंडा नहीं फैला रहे, जो न्यूज डिसिमेट कर रहे हैं। एक अंग्रेजी में लाइन पढ़ी थी, मैं किसी स्कूल में गया, इल एजुकेशन इज वर्स देन नो एजुकेशन, यानी गलत एजुकेशन, गलत शिक्षा, उससे अच्छा अनपढ़ रहना है। और आज के यूट्यूब यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट जिनका बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हो रहा, वो कल के भविष्य के 96% लाने वाले हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर बनने वाले और IIT, तो क्या होगा? बंदर के हाथ में उस तरह से क्या होगा? देश का GDP बढ़ेगा या घटेगा? मेरे इस एक्ट के टॉप में आपने देखा कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देश की GDP से जजेस जुड़े, हमारी हर जजमेंट में एक पैरा ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की शिवा शक्ति की जजमेंट के बेस पर इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट में होता है कि मेरी एक स्टे देने से, मेरे एक बेल से, अंडर ट्रायल जेल भरने से, या किसी यंग लड़के को अपराध कर दिया उसको जेल में डाल दिया मैंने, उससे देश की GDP को कोई फायदा हुआ? या रादर मैंने उसको सुधरने का मौका देना था एक रत्नाकर डाकू को, ताकि वो वाल्मीकि बन सके, मेरे देश का फायदा पहुंचा सके।